powered by Zepe. माय नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आपने यूएस का एग्जांपल दिया, तो यूएस इतना ताकतवर क्यों है? मतलब आज जो यूएस डॉलर है वो सारी दुनिया की जितनी करेंसीज हैं हम उनकी वैल्यू को उससे पेग करते हैं यूएस से। तो यूएस इतना ताकतवर कैसे हुआ और यूएस डॉलर इतना ताकतवर क्यों है और वो क्यों टर्म्स को डिक्टेट करता है? देखिए, असल में यही सवाल था जो मैं 2003 से इसको डिकोड करने की कोशिश कर रहा था। और इस सवाल को समझने के लिए आप दुनिया को एक बहुत बड़े मोहल्ले की तरह मान लो। ठीक है, दुनिया एक बहुत बड़ा मोहल्ला है और उस मोहल्ले में लगभग 200 घर हैं। जैसे दुनिया में 200 देश हैं, उस मोहल्ले में 200 घर हैं। अब दिखने में कोई बड़ा घर है, कोई छोटा घर है, कोई मझौला घर है, पर 200 घर हैं। उस घर का नाम आप हिंदुस्तान रख सकते हैं, उस घर का नाम आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, जापान कुछ भी रख सकते हैं, बट ये 200 घर हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 200 घरों के अंदर जो लोग रहते हैं, उन लोगों को आपस में ह्यूमन एक्सचेंज करना है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि इन घरों में रहने वाले लोगों की आपस में बनती नहीं है। ये बहुत भारी प्रॉब्लम है। बनती नहीं है का मतलब ये है कि ये आपस में किसी भी चीज को बैठ के कलेक्टिवली सांझे तौर पर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इनके अंदर प्रॉब्लम ऑफ एग्रीमेंट है, क्योंकि एक जो घर बड़ा है वो कहता है कि मैं ज्यादा ताकतवर, दूसरा जो घर थोड़ा कम बड़ा है वो कहता है नहीं नहीं ये कैसे ताकतवर हो सकता है, और जो बेचारे छोटे घरों वाले हैं उनके पास कोई ताकत ही नहीं होती। तो हो ये रहा है कि अगर आपको इन 200 घरों में कोई इकोनॉमिक एक्सचेंज करना है तो कोई ना कोई करेंसी, कोई ना कोई उसकी फॉर्म चाहिए ही चाहिए। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि जो सबसे बड़ा घर है वो कहता है मेरी करेंसी चलेगी, और वो बाकियों को आपस में लड़वा देता है। और धीरे धीरे होता क्या है कि वो जो करेंसी है वो धीरे धीरे सब लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसलिए क्योंकि वो जो तो उसके खेमे में आ गए, जो उसके ब्लॉक में आ गए, वो तो बेनिफिट में आ जाते हैं, और जो उसके विरोध में रहते हैं वो नुकसान में रहते हैं। तो इस तरह से दुनिया के अंदर हम लोगों ने कभी भी एक करेंसी को लेकर, ग्लोबल करेंसी को लेकर एक कॉमन एग्रीमेंट किया ही नहीं। क्योंकि जब अमेरिका ने अपना डॉलर छापा, उनके लिए वो कागज था पर वो दुनिया के लिए करेंसी था। अब ये इतनी बड़ी ताकत है कि इस ताकत के अंदर, जिसको फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर शायद या प्रेसिडेंट थे, वो कहते थे एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज, यानी कि अमेरिका के पास इतनी बड़ी प्रिविलेज है कि वो कुछ भी कर सकता है दुनिया के अंदर। 1971 तक तो ऐसा था कि आपने अगर डॉलर छापा है तो आपको $1 की वैल्यू, $35 की वैल्यू 1 आउंस ऑफ गोल्ड के साथ पैक करनी होती थी। पर 1971 के बाद वो पैगिंग सिस्टम भी खत्म हो गया, यानी कि वो जो छाप रहे हैं वो एक कागज है पर वो दुनिया के लिए वो पैसा है। तो ये जो इतनी बड़ी ताकत है, ये ताकत के जरिए कुछ भी किया जा सकता है। और यही हुआ पिछले लगभग 50 साल से दुनिया के अंदर एक फ्लोटिंग करेंसी रिजीम है, और उस फ्लोटिंग करेंसी रिजीम को चलाने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया है जिसको हम आम भाषा में पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। यानी कि दुनिया के अंदर पैसा किसके लिए चाहिए? पैसा मिनरल्स के लिए चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए चाहिए, और एक जो यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट है सबकी वो है तेल। क्योंकि हम जिस इकोनॉमी में के अंदर रह रहे हैं उस इकोनॉमी को हम पेट्रोल इकोनॉमी या हाइड्रोकार्बन इकोनॉमी कह सकते हैं। तो जब अमेरिका ने सऊदी अरब और बाकी पेट्रोलियम पैदा करने वाले मुल्कों के साथ ये एग्रीमेंट किया कि आप अपना तेल सिर्फ
डॉलर के अंदर ही बेचेंगे और उसके बदले में अमेरिका अपनी पूरी मिलिट्री सिक्योरिटी आपको देगा। तो नतीजा ये हुआ कि अगर आपको तेल खरीदना है तो आपको डॉलर चाहिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, लगभग 80 से 85% जो दुनिया का व्यापार था, दुनिया के अंदर जितनी भी इंटरनेशनल बिलिंग होती थी, वो डॉलर में होनी शुरू हो गई। और कोई भी इसको चैलेंज करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि अगर कोई चैलेंज करता है तो वो डॉलर जैसा दूसरा पावरफुल बन जाएगा, जैसे डॉलर से पहले पाउंड था। ये जो प्रॉब्लम है कि दुनिया के अंदर लोग एक कॉमन एग्रीमेंट पर क्यों नहीं पहुंच पाते, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पावर प्रॉब्लम है। एक मजबूर गरीब की ताकत और आवाज एक अमीर की ताकत और आवाज के सामने हमेशा दबती रही है। और मैं इसीलिए जब 2012 के अंदर मैंने पहली बार बिटकॉइन को पढ़ा तो मुझे नजर आया कि यार ये तो एक ऐसा सिस्टम है कि अगर सुनील और काशिफ आपस में कोई एक्सचेंज करना चाहते हैं और उस बही खाते पर ही सेटल करना चाहते हैं तो वो बिटकॉइन के अंदर कर सकते हैं। उनको ना रुपये की जरूरत है, ना डॉलर की जरूरत है, ना पाउंड की जरूरत है, ना युआन येन की जरूरत है। तो एक तरह से ये जो पीयर टू पीयर रिलेशनशिप है, ये एक तरह से इंसानियत की एक सेंट्रलाइजेशन के सिस्टम से आजादी की पहली कहानी है, जो पिछले 5000 साल में पहली बार बिटकॉइन के जरिए पैदा हुई। ओके।